जिनवाणी विराजमान अशोक जी, अशोका जी। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। कर्म चेतन बंध का, कर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए दिन वाणी माँ को वंदना शुतिवार है, वंदना शुतिवार। अरहंत भाषियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शिरसा। बारह अंगज्ञे जा वियलिय मल मूढ़ दसणु तिलिया विविह वर चरण भूषा पसियऊ सुय देवया सुवीरम। आचार्य वीरसेन ने धवला टीका के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया, उसके अंदर दूसरी गाथा के अंदर श्रुत देवता को नमस्कार किया। उन्होंने जिनवाणी माँ को, द्वादशांग अंग को उस श्रुत देवता की उपमा दी। कैसा है श्रुत देवता? उसके अंगों की संख्या 12। हमारे अंगों की संख्या हाथ पैर कान, तो श्रुत देवता के अंगों के संख्या बताई 12। उसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, लेकिन तिलक सम्यक दर्शन का है। वह उसके शरीर पर आभूषण है, तो कौन से आभूषण है? चारित्र के आभूषण है। और वह शुद्ध देवता जयवंत हो। इस शुद्ध देवता में किसकी बात है? तीर्थंकर के द्वारा उपदिष्ट जो वाणी है, जिसको गौतम गंधर्व भगवान ने अंतर्मूर्त के अंदर रचा था, उस वाणी का ही नाम द्वादशांग वाणी है। इस द्वादशांग वाणी के परिचय का प्राप्त करने का हमने ये स्वाध्याय की श्रृंखला श्रुत पंचमी के पावन अवसर से प्रारंभ की। हमने देखा कि 12 अंग जो हमारे जिनागम में, हर मंदिरों में जो श्रुत स्कंद का ये जो चित्र मिलता है, हम सभी ने देखा है। ये चित्र हर जगह है। इस चित्र में जो कुछ भी लिखा गया है वह क्या है? अगर हम उस पूरे चित्र को बांटे तो इसके अंदर 4 अधिकार हो जाते हैं। पहला अधिकार का नाम है अंग पूर्व नाम समुत्कीर्तना, मतलब अंगों और पुर्तों के नाम की समुत्कीर्तना की। किरण जी भाई साहब, शाम को हमारी चल रही है प्रकृति समुत्कीर्तना। प्रकृति के नाम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, ये प्रकृति समुत्कीर्तना, उत्तर प्रकृति समुत्कीर्तना। ये जो शुद्ध स्कंद जो मंदिरों में विराजमान है, इसके अंदर क्या है? अंग और पूर्वों के नाम की समुत्कीर्तना है। दूसरा क्या बताया था कस्तूरी जी? कि इसमें पद संख्या का प्रमाण बताया। पद की भी व्याख्या करेंगे, हमने की थी पद की। हर एक अंग के उसके कितने पद हैं, इसका उन्होंने उच्चारण किया। तीसरा क्या है कि अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता की निरूपणा भी उससे हो जाती है कि भगवान महावीर अर्थकर्ता है और गौतम गंधर्व ग्रंथ करता है। और चौथा क्या बात है कि शुद्ध स्कंदन में पांचों ज्ञानों के उत्तर भेद की हमें निर्देश मिल जाता, मतलब मिल जाता है किसके होते हैं। जब हम 5 ज्ञान की बात करते हैं तो कौन सी बात करते हैं ममता जी? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान के भेद हमने देखे थे। कितने देखे थे? सामान्य से कहे तो 4: अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। और फिर उन्हीं के 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, तो उनके 6 से किए तो 24 हो गए। उनके और भी भेद कहते हैं, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह जो अवग्रह है, और उसका 12 गे के बहुविध इस प्रकार से उन गेयों की अपेक्षा से भी भेद किए तो कुल 336 भेद हो जाते हैं। उसके बाद में आता शुद्ध ज्ञान, जिसका कि इस शुद्ध स्कंद का मुख्य विषय है। तीसरे ज्ञान का नाम है अवधि ज्ञान। उसके 3 भेद होते हैं। कौन बताएगा? ममता जी बताएंगे। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। परमावधि और सर्वावधि। बहुत बढ़िया। और मन परे ज्ञान के मधु जी ग्वालर बताएंगे। 2 हैं, रजुमति और विपुल। और केवल ज्ञान के भेद तो जेपी दोषी बताएगा।
होता ही नहीं है, तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। केवल ज्ञान के तो कोई भेद, किरण जी भाई साहब, केवल ज्ञान के भेद तो आप भी बता, अपन अपन दोनों बता सकते हैं कि कोई भेद होता ही नहीं है, वो ज्ञान तो एक ही होता है। अब देखिए, जो शुद्ध ज्ञान जिसकी बात कर रहे हैं, सामान्य से उसको पता है शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, तत्वार्थ सूत्र में देखे तो। लेकिन भूत बली आचार्य ने जो 13वीं पुस्तक है धवला, वहां पर बताया शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म 20 प्रकार का है। कितना? शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म कितना? भी अपने भी पढ़ा, भी अपन चूड़िका में पढ़ा, शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म कितने प्रकार का? 20 प्रकार का। तो एक एक आवरण को, ज्ञान को आवरण करेगा, क्योंकि आवारक और आवरीयमाण दोनों में संबंध है। अगर आप कहते हैं कोई आवारक है तो आवरीयमाण भी होना चाहिए। क्या अर्थ निकाला मंजुला जी? कि अगर शुद्ध ज्ञान के और शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म के 20 भेद है, तो शुद्ध ज्ञान के भी जो है कितने भेद हो जाएंगे? 20 भेद होंगे, उनको आवारक कहेगा। उन भेदों के नाम हमने याद करने के लिए किससे किए थे? हाँ बोलिए। पहले कहते हैं अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक भेद बताए थे। पहला पर्याय, हाँ पर्याय, बहुत बढ़िया। अनाक्षरात्मक, अन्य अनक्षरात्मक, बहुत बढ़िया। पर्याय, अक्षर, पर्याय, अक्षर पर्याय, पहले अक्षर, अपन 10 बोल रहे, 10 बोल, पर्याय, संघात, अक्षर, पद, पद। संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्रावृत, 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 वस्तु और पूर्व। बहुत बढ़िया, आपने तो याद कर लिए, बहुत बढ़िया। किसने याद किए? मंजुला जी ने याद किए कि मधु जी ने याद किए हैं? नहीं याद किए। अच्छा, अभी आपने किया, अशोका जी ने देख रहे हैं। एक काम करिए, कसरूज आप एक बार फिर से बता दी, सबको याद हो जाएंगे। आपने अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। पर्याय, हाँ पर्याय, अक्षर, पूर्व, नहीं, संघात, पूर्व नहीं पता, नहीं, जल्दी आगे बढ़ गए, बोलिए। पद, 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 हाँ हाँ हाँ, पद, पर्याय, पद, अक्षर, पद। पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्रावृत, 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 वस्तु और पूर्व। बहुत बढ़िया। ठीक है, राजुल जी बताइए, राजुल याद करना। पर्याय, अक्षर, पर्याय, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपदिक, अनुयोग द्वार, प्रावत, 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 वस्तु, वस्तु, वस्तु पद और पूर्व, वस्तु पूर्व। और पूर्व। तो मुग्धा जी, कैसे 20 भेद कैसे हो जाते हैं? इन्होंने तो 10-10 भेद बता रहे हैं, कैसे 10 भेद कैसे हो जाते हैं? इन समाज के, तो ये इनके बीच में गाने से, और हाँ मुग्धा जी बताइए। पर्याय, पर्याय समास, हाँ अक्षर, अक्षर समास, बहुत बढ़िया। पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, प्राभृत, 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 प्राभृत समास, अनुयोग द्वार समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्व समास। अनुयोग, मेरे ख्याल से अनुयोग पहले आता था शायद, फिर से बोलना। अनुयोग, हाँ अनुयोग पहले प्रतिपत्ति के आएगा, बाद अनुयोग अनुयोग आता अंदर है। प्राबट, प्राबट, फिर प्राबट, और फिर जो है वस्तु, और फिर पूर्व आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्रम में आगे पीछे हुआ, कोई बात नहीं, उसमें याद हो जाता है। मतलब पहला कौन सा है? पर्याय, उसके बाद में अक्षर, अक्षर के बाद में पद, पद के बाद में संघात, हो गया ना? इतना तो पूरा हो गया। अब संघात के बाद में क्या आएगा? प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति के बाद में अनुयोग, ये 6 हो गए। अब पाउड़ पाउड़, मतलब प्राबट प्राबट, प्राबट, वस्तु और पूर्व, यही क्रम है। मतलब अनुयोग पहले आ जाता है, एक क्रम है, उसके 20 भेद हो जाते हैं। अब बताऊं जी, संघात में जो है वो एक गति तक का वर्णन आता है। संघात में तो बहुत बढ़िया, मैंने पढ़ा था उसमें कि एक गति तक का वर्णन आएगा, और प्रतिपत्ति संघात में, के बाद प्रतिपत्ति जो आएगा उसमें 4 गति तक का वर्णन आया है। हाँ, इस और प्रकार आगे वाले वर्णन में, आएगा। हाँ, संघात, और प्रतिपत्ति, आगे 14 मार्गनाओं का वर्णन है उसमें। वो किस में अनुयोग में आएगा? 14 मार्गनाओं, अनुयोग में अनुयोग में 14 14 मार्गनाओं, मार्गना का वर्णन, क्या बोलते हैं, अनुयोग द्वारा 14 मार्गना। बहुत अच्छा आपने याद किया, बहुत बहुत। उसके आगे प्रावत, प्रावत में जो है 4 अनुयोग का वर्णन है। ये अनुयोग नहीं है वो, वहाँ ये अनुयोग नहीं है, समय में जो ये भी अनुयोग नहीं है। जो अनुयोग होगा प्रथमानुयोग बहुत साथ में है। वो विभाजन द्वादशांक का नहीं है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्वादशांक का विभाजन नहीं है। अब वो लिखा था 4 अनुयोग है, तो कोई बात नहीं है ना, 4 अनुयोग की लेकिन उन्होंने। उस समय का जो कोई अनुयोग होगा वो होगा। हाँ, और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद प्राभत में जो है, फिर वो जब वस्तु अधिकार पर आएगा उससे पहले तक का वर्णन सारा का सारा आ हाँ, फिर जाएगा। अपन उधर से करते हैं अशोका जी, कि जैसे पूर्व लेते हैं, एक पूर्व के अंदर कितनी होती है? वस्तु होती है, और वस्तु हर एक पूर्व के अंदर अलग अलग है, मतलब 14 पूर्व के अंदर वस्तु अलग अलग है, लेकिन एक एक वस्तु में 20-20 प्राभर्त होते हैं। एक एक वस्तु 20-20 प्राभर्त होते हैं, और 20-20 प्राभर्त के अंदर फिर क्या हो जाएगा? उसके अंदर 4-4
अनुयोग द्वार हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार हाँ अलग अलग मतलब वस्तु में 195 वो होते हैं। ऐसा है, कुल 14 पूर्व है, 195 वस्तु है, 3900 उसमें भेद हो जाते हैं कि एक एक वस्तु में इतने प्राभर थे। और फिर कितने हो गए, 3900 में हम 24 का गुणा करेंगे तो 93,600, और फिर उसमें 4 का गुणा करेंगे तो 3,74,400 आ जाएंगे। ये आपके पूरा उसका क्रम बन जाएगा, ऊपर से अगर आएंगे। ये बात हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन जिससे नीचे से अपन चले, क्या चले, एक गति संबंधी, 4 गति संबंधी, 14 मतलब मार्गणा मतलब अनुयोग हो गया, 4 अनुयोग के ऊपर पहुंचे, 4 अनुयोग के बाद में ना, तो उस तरह से उसका जो वर्णन आता है। ठीक है, अभी अपनी बात चल रही है इन अंगों के बारे में। कल हमने अभी तक कितने पढ़े थे, 12 अंग में से अपना देखे हैं, तो वास्तव में अपन ने 6 अंगों का ज्ञान कर लिया। पहला कौन सा था, आचार अंग का कर लिया, और 17 में 7वां उपासक अध्ययन का किया। आचार अंग में किसका वर्णन था, आचार अंग के अंदर मुनियों के बारे में वर्णन था, और 7वें में किसका था, उपासक अध्ययन का था। आचार अंग में कितने पद थे, 18,000 थे, और मुनि वालों में 11,70,000 पद थे। इसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था, सूत्रांग पढ़ा था, और हमने ये भी सूत्र कथांग पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि जो 12वां दृष्टिवाद अंग है उसका भी दूसरा प्रभेद है, परिक्रम सूत्र, लेकिन वो सूत्र अलग है और ये सूत्र अलग है। ये दूसरा अंग है और वो अंग का भेद है। इसके अंदर 36,000 पद है। और हम कल देखा था धर्म क्रिया विशेष के बारे में बताते हैं कि मुनियों का जो आचरण कहा था, उसी समय परमत और स्वमत का भी ज्ञान कराया जाता है। धर्म की क्रिया विषय संबंधी जो है उनको सूत्र में बांधे रखें, इस प्रकार से उन्होंने 7 में वर्णन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आचारांग तो अपना हो गया, मूलाचार वगैरह का है, और ये उनके लिए सावधानी रूप जो है तुरंत उन्होंने बता दिया। जगत में भी हम कोई चीज खरीदते हैं, साथ में क्या आता है, मैन्युअल आता है, गाइड आती है। तो ऐसे आचारांग में तो उन्होंने बता दिया, मुनि का व्रत मतलब उनकी मुनि की जो शुद्धियां होती है, जो मूलाचार में हम लोग पढ़ते हैं ना, कई प्रकार की मुनियों की शुद्धियां होती है, मुनियों के मूल गुणों की बात आएगी, ये सब उलाग बंकुश कुशल निर्गत, इन सब प्रकार के चारित्र का भेद वहां पर बताया होगा। और उसके बाद में सूत्र, देखिए द्वादशांग का विषय लुप्त हो चुका है। अगर आज हमारे पास में आचारांग अगर उपलब्ध है तो कौन सा उपलब्ध है, मूलाचार। तो सबसे पहले मूलाचार कहो या वो आचारांग कहो, एक ही बात हो गई। क्यों मुनि मतलब हमारे पास और कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं ना। वसुनंदी, अच्छा बाद में वसुनंदी श्रावकाचार कहो, रत्नकरण श्रावकाचार कहो, ये सब उपासक अध्ययन के रूप है। मतलब उन्होंने बताया क्या गया, चाहे वसुनंदी श्रावकाचार कहो या सागर धर्मामत कहो, उसको कहो तनाकार धर्मामत कहो, तो जो मूलाचार की जो बात है वह बात आ गई किसमें, आचारांग में। और श्रावकों की बात किस किस में आ गई, रत्नकरण श्रावकाचार है ना, वसुनंदी श्रावकाचार है, ये सागर धर्मामृत है, पुरुषार्थ दीपा में भी आचरण की बात है। ये सब क्या हो गए, श्रावकों के चरणानुयोग के ग्रंथ हो गए, जिसको आजकल की पद्धति में बोला है। तो कितने हो गए अपने पास में, हमने 3 का ज्ञात कर लिया, पहला, 7वां और दूसरा कर लिया। इसके बाद में कल बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी हमारी तीसरे अंग और चौथे अंग की। मंजुला जी बताएंगे क्या नाम था, स्थानांग और समवाय अंग, है ना। स्थानांग में उन्होंने जीव द्रव पर घटा के बताया था, सारी चीजें जीव द्रव पर ही लागू होनी चाहिए, एक स्थान करके बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू कहां से किया था राजुल जी, 1 मतलब क्या, एक शुद्धात्मा लिया था। 2 मतलब क्या लिया था, संसारी और मुक्त लिया था। 3 मतलब जीव का ही लेना औषधोषी, मतलब जीव उत्पाद द्रोह ले लिया उन्होंने, 3 पर दिए। लेकिन हम जीव पर कर्म चेतना, ज्ञान चेतना, कर्मफल चेतना ले सकते, कोई जीव का है। अन्य ग्रंथ में 50 वगैरह में 3 पर, 50 में भी गाथा है, मतलब 50 के अंदर 71-72 गाथा यही है। 1 क्या है, 2 क्या, 3 क्या, इसकी बात आती है 50 में। क्या मुग्धा जी देखना, 50 में यही चीज है। तो वहां पर कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना लिया। गति 4 में क्या लिया, गति 4 में 4 गति का नाम ले लिया, कोई जीवी भ्रमण करता है। 5 में उषादोषी 5 भाव ले लिए, अपने को जीव का लेना है। वो शमिक शाइक भाव किसको, जीव के होते हैं, जीव का संत, 5 में जीव के भाव ले लिया। 6 में क्या लिया, एक गति से दूसरी गति में भ्रमण करता है तो उसको छठ अपक्रम बोलते हैं, मतलब 4 दिशा और ऊपर और नीचे इन 6 गतियों में भ्रमण करता है, तो छठ क्रम को ले लिया। 7 में किसको लिया था बोलो, 7 में उन्होंने सप्तभंगी ली, 7 में उन्होंने लिया।
8 में 8 कर्म की जीवी कर्म से बंधा हुआ है। आठ कर्म सात को तत्व के करने से हाँ, और 9 में किसको लिया था? 9 पदार्थ 2 पदार्थ को लिया था। और 10 मिनट जीव समाज ले लेते हैं, बोले एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इस तरह से कर उन्होंने 10 भेद जो बना लेते, वो कहा था आगे भी इस तरह से लगा लेना चाहिए। और हमने कहा था उसको ग्रुप करके कि आगे 11 कैसे करेंगे कि पंचेंद्रिय के 2 भेद कर देंगे, संगी और असंगी, बोले इस तरह से आगे भेद बढ़ाकर 12-13 तक करना चाहिए। फिर उन्होंने स्थानांक में एक बात और बताई थी कि पुद्गल पर लगाना है, पुद्गल पर भी लगा सकते, पुद्गल पर कहाँ करेंगे? एक परमाणु, एक परमाणु होता है, 2 में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? स्कंद, मतलब अणु और स्कंद, उसके 2 भेद हो गए। अभी 3, 4 को अपन सोचेंगे, 5 को नहीं 6 पढ़ लेंगे तो वो सब आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। अपन देखते हैं 23 में जाएंगे तो पुद्गल में 23 वर्गण आ जाएगी। 23 में क्या जाएंगे? 23 वर्गण आ जाएंगे। 5 में जाएंगे तो देखो 5 में अब याद आ जाएगा, 5 में कौन सी आएगी? 5 वर्गणा जो जीव ग्रहण करता है। कौन सी? आहार वर्गणा, 3 नंबर की वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, और कार्बन वर्गणा, ये सब मनोवर्गणा, ये 5 वर्गणा अपन ले सकते हैं, 5 में ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं उसको। अच्छा, 3 में ये 5 वर्गणा कौन से जीव ग्रहण करता है ना, इसकी बात बताते हैं पुद्गल की। तो इस प्रकार उन्होंने आचार्य ने पुद्गल द्रव्य पर लगाने, हर एक द्रव्य पर इसी तरह से लगाना, और इसका नाम बताया स्थानांक। अब स्थानांक में कितने पद है कि 18, 36 और 42,000 पदों का स्थानांक। वो कितने बड़े पद होंगे आपको पता है? उषा जी कह रहा है एक पद कितना बड़ा है? 1634 करोड़ 83,07,888। मतलब कितना बड़ा स्थानांक, कितनी बातें लिखी होगी, मतलब हमारे तो कल्पना के भी बाहर जाती है। इसके बाद में कौन सा क्रम है? आज चौथे का नाम क्या था? हमारे बता रहे कसरू जी बता रहे, चौथे का नाम था समवायंग। क्या नाम है? समवायंग। कल समवायंग पर हमारी बहुत अच्छी चर्चा हो गई थी। द्रव्य समवाय, क्षेत्र समवाय, काल समवाय और भाव समवाय। द्रव्य समवाय में हमने क्या लिया था? याद है सबको? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। और क्या था दोनों में समवाय? क्या? दोनों तिल की तरह तेल से लोकाकाश में व्याप्त है। ये धर्म द्रव्य लिया है, और धर्म और अधर्म द्रव्य लिया था। अच्छा, क्षेत्र में किसको लिया? क्षेत्र में तो मैंने बहुत सारी चीजें ले ली थी। नरक और प्रथम पहला 45 लाख योजन वाले ले लिए थे। 45 लाख योजन में सबसे पहले 2.5 दीप लिया था। पहले नरक का पहला इंद्रक बिल, और पहले स्वर्ग का विमान, इंद्रक विमान, जिसका नाम था इंद्रक विमान। हाँ, इंद्रक विमान और सीमंतक बिल। और सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र सब 45 लाख योजन के। फिर 1 लाख योजन में अपन ने क्या लिया था? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। इसके बाद 7वें नरक का जो बिल है अवधि स्थान, वह भी एक का है। सर्वार सिद्धि है, वो भी 1 योजन का। ये मतलब क्षेत्र समवाय, मतलब हमें सोच का क्षेत्र समवाय के बारे में अपन निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे क्षेत्र समवाय के अंदर? मैं बताऊं, याद आ गया। 4 मेरु है ना, 4 मेरु, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली। तो सुदर्शन मेरु को जोड़कर बाकी 4 मेरु की जो ऊंचाई बराबर है। मतलब सुदर्शन मेरु 1 लाख योजन का, लेकिन बाकी सारे मेरु कितने? 84 होंगे, 84,000 योजन की। 1 लाख योजन का है, वो कितना हो गया? 84,000 योजन के। ये क्षेत्र समवाय होगा ऊंचाई की अपेक्षा। ऊंचाई भी क्षेत्र में ही कहेंगे। और बताओ मैं इसको, ये अंजनगिरी भी 84,000 के है। चारों अंजनगिरी है ना, दधिमुख नहीं, दधिमुख 10,000 का है, रतिकर 1,000 के। तो ये कह रहे ना कि चारों रतिमुख। अपन जब इसकी प्रयास करें, मंजुला जी आप लोग करो ना प्रयास, आप लोग में समय है, जिसके पास मतलब जिनका समय कर सकता है प्रयास, है ना। 84,000 और ऐरावत क्षेत्र भी समान है। हाँ बिल्कुल बराबर कर सकते। ये सब क्षेत्र समवाय। इससे तो क्या अपने को पूरा जो है वो याद हो जाता है ना, बराबर याद हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये क्षेत्र समवाय क्या है कि 7 पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन के जो वात वाले हैं ना, वो सबके समान है। 7 पृथ्वी के नीचे अपने 20,000 योजन वाले वात वाले हैं, और ऊपर पृथ्वी 8वीं पृथ्वी के नीचे वो 20,000 वाले समान है। ठीक है ना। असम बाकी जगह जहां पर असमान और क्षेत्र समवाय की बात कर रहे हैं, हमें तो इसका तरीका पता लगाना है कि किस तरह से ये समान हो सकता है। काल के अंदर कैसे देखा था उषा दोषी? बहुत सरल था कि नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, देवों की आयु भी 10,000 जगह, इसको क्या कहेंगे? काल समवाय। काल समवाय में दूसरा कौन सा देखा था? उत्सर्पणी काल भी 10,000
कोड़ा कोड़ी का और हाँ, अवसर और उत्तर पड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ये काल समवाय की बात हो गई थी। काल समय में बहुत आ गया था। अपने बोला था 7वें नरक की आयु भी 33 सागर है और सर्वार्थ सिद्धि की आयु भी 33 सागर। और पहले अपने नरक की आयु मोक्ष जगन्य आयु। हाँ, अपन ने एक और घटाया था, एक और घटाया था। जगन्य आयु। ये जो तिर्यंच और मनुष्य होते हैं, ये भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के दोनों के, तिर्यंच और मनुष्य 3 पल्ले की आयु है, मध्यम के दोनों की 2 पल्ले की आयु है, इनकी 1 पल्ले का। इस प्रकार से मतलब जो ना ये हो सकता है ना। बराबर बात है ना इसके अंदर। तो संख्या समवाय में देखना हो तो भरत राव क्षेत्र में हर एक मतलब उसके काल में केवल 24 तीर्थंकर होते हैं। ये संख्या समवाय हो गया। मतलब तीर्थंकरों की संख्या भरत राव क्षेत्र में एक साथ नहीं होते, लेकिन कुल कितने होते हैं उस काल के अंदर, वहां भी 24 होते हैं और यहाँ पर भी 24 होते हैं। 5 ही भरत होते हैं, 5 ऐरावत, ये भी समानता है। सोनोग्राफी को आँख का भेजना 5 भरत 5 ऐरावत। और मुझे समझ और याद आ रहा है क्षेत्र समवाय के अंदर ये जो है ना 5 भरत और 5 ऐरावत। 5 भरत और 5 ऐरावत। हाँ, बराबर, संख्या बराबर है, बराबर, बहुत बढ़िया। अभी मैं एक और मतलब कुछ और सोच रहा हूँ जो अपने होते हैं। जैसे अपने सुदर्शन मेरू है ना, तो नीचे कौन सा भद्रशाल वन, उसके ऊपर कौन सा नंदन वन। भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुवन 4 वन है। और ये जो भद्रशाल वन और नंदन वन जो 2 है ना, उनके जो चैत्यालय है और जो नंदीश्वर द्वीप के जो चैत्यालय है वे सब उत्कृष्ट साइज के अपेक्षा, क्षेत्र के अपेक्षा समान है। मतलब कृत्रिम चैत्यालय भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जगन। 3 प्रकार के साइज मिलते हैं। तो पांडुक वन का चैत्यालय वो जगन वाला है। पांडुक वन के पहले कौन सा आएगा, सोमनस वन, उसका मध्यम का है। भद्रशाल, भद्रशाल, सोमनस, नंदन और पांडुक, इस तरह ना। तो नीचे के 2 जो है भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुक, तो भद्रशाल और नंदन जो दोनों को ना जो साइज है चैत्यालय की वो उत्कृष्ट है। मतलब इस प्रकार से अपन घटा सकते हैं। फिर भाव में बहुत सुंदर घटाया था। कैसे घटाया था अपने भाव में? केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों समान है। क्यों समान है? तो भाव के शायिक भाव है, शायिक भाव मतलब केवल ज्ञान की शायिक भाव दोनों इसलिए समान हो गया, ये दोनों शायिक भाव है। इस प्रकार से अपन ने घटाया था। लेकिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन में अपन ने कल काल समवाय भी घटाया था। कैसे घटाया था कि दोनों केवल ज्ञान और केवल दर्शन का प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं है। क्योंकि प्रथम समय तो है, मतलब क्योंकि न जीव को जब 12वें अनुष्ठान के बाद में जब केवल ज्ञान होता है तो केवल दर्शन होता है, इसलिए दोनों का प्रथम समय तो है लेकिन दोनों का चरम समय नहीं होगा। इस प्रकार हमने अभी तक कितने अंक की बात कर ली? हमने बात कर ली आचारांग, सूत्रतांग, स्थानांग, समवाय। अब 5वें अंक का नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति। 5वें अंक का नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति। इन द्वादशांक का जो वर्णन है बहुत सुंदर है और जानने योग्य बात है। कभी भी मन में ये नहीं लाना कि ये बातें जानने योग्य नहीं है, ये केवल शैवशम बढ़ाने के लिए कुछ भी है। क्योंकि ये बातें सब गौतम गंधर ने लिखी है, भगवान महावीर की वाणी में आया है। कोई भी बात अगर प्रयोजन वाली नहीं होती तो भगवान के पास में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, गौतम गंधर के पास में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। हमने देखा है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि द्वादशांक के अंगों के जानने से क्या, हमें तो आत्मा का लाभ करना है। बात सही है, हमें आत्मानुभव करना है, लेकिन जगत की सब बातों को जानते समय, देखते समय तो हम इसका नहीं चिंतन नहीं करते हैं। और वीरसेन आचार्य ने इसका वर्णन कितनी बार किया? 3 बार किया। कितनी बार किया? 3 बार किया। पहली पुस्तक में, 9वीं पुस्तक में और 13वीं पुस्तक में किया। आपको पता है आचार्य भगवान कुंदन देव ने 10 भक्ति लिखी है। पंचमहागुरु भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, चारित्र भक्ति, उसमें जो शुद्ध भक्ति लिखी 10 भक्ति में, जिसका अभय कुमार जी ने उसका हिंदी अनुवाद भी किया। उन भक्तियों का हिंदी भी अनुवाद किया हुआ है इनका। लेकिन उन भक्तियों में, शुद्ध भक्ति में सब बात आते हैं। कुंदाचार्य ने बोली, राजवार्तिक में अकलंक देव ने बताई, धवला टीका के अंदर 13 पुस्तक भूतबली आचार्य ने शुद्ध ज्ञान के विकल्पों की बात की। वीरसेन आचार्य ने 3 बार बात की। मतलब आप देखिए अष्टपौर्ण में इसका वर्णन आता है। रत्नकरण शावकाचार्य में जो भावना अधिकार है उसमें 16 भावनाओं के अंदर 16 कारण भावनाओं के अंदर इसकी बात आती है। 16 कारण भावनाओं में जो बहुशुद्ध भक्ति है
उस बहुश्रुत भक्ति के अंदर इसकी बात आती है। सो उन्होंने लिया है द्वादशांकीय अंकों की बात को लिया, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर प्रकरण है। हमें आज आगे विषय को बढ़ाना है और हम 5वां खंड को बात पढ़ने जा रहे हैं, तुरंत पढ़ने जा रहे हैं, समय होने से पहले ही। देखिए, व्याख्या प्रज्ञप्ति। समवायांग में कितने पद है? हाँ, मैं बता देता हूँ। पदों को याद करने का अपन ने बताया, मेरे से 18,000, 36,000, 42,000, है ना, 1,64,000, समवाय में 2,56,000, मतलब, है ना। तो इसकी सबकी संख्या है अपने पास में। अभी अपन आज तो शुरू ही कर रहे हैं, समवाय अंक को कर रहे हैं, 5वां अंक को, ठीक है ना। कौन पढ़ने जा रहे हैं? मधु जी ग्वालियर पढ़ रहे हैं। पढ़िए मधु जी ग्वालियर। व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। वी अर्थात विशेष से बहुत प्रकार, व्याख्या अर्थात गणधर के लिए हुए प्रश्न, प्रज्ञाप्त्यन्ते अर्थात जानते हैं, जिसमें ऐसा व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक 5वां अंग जानना। इसमें ऐसा कथन है कि जीव अस्थि है या जीव नास्ति है, जीव एक है या जीव अनेक है, जीव नित्य है या जीव अनित्य है, जीव वक्तव्य है या जीव अवक्तव्य है, इत्यादि 60,000 प्रश्न गणधर देव ने तीर्थंकर के निकट किए हैं। उसका वर्णन इस अंग में है। देखो, वी मतलब विशेष और आख्या मतलब गणधर के द्वारा किए गए प्रश्न। मतलब ये कौन सी बुक है? क्वेश्चन बुक है। कौन सी बुक है? क्वेश्चन बुक। तत्वार्थ सूत्र कौन सी? आंसर बुक। वहां पर द्वयाक्ष शिष्य ने प्रश्न किया आचार्य उमा स्वामी ने, और आचार्य उमा स्वामी ने उसका उत्तर दिया, और एक एक सूत्र उसके उत्तर बन गए। उत्तर आप बोलते ना, उत्तर। तत्वार्थ सूत्र क्या है? द्वयाक्ष शिष्य के प्रश्नों के उत्तर का संकलन। द्वयाक्ष शिष्य ने उमा स्वामी से पूछे थे। व्याख्या प्रज्ञप्ति क्या है? गौतम गणधर के द्वारा भगवान महावीर से किए गए प्रश्नों का संकलन, उसका उत्तर भी होगा साथ में। तो प्रश्न कितने हैं? 60,000। लेकिन कौन सी संख्या पर है? अभी हमने पढ़ा किस पर है? सप्तभंगी पर है। क्या जीव अस्थि है, क्या जीव नास्ति है, क्या जीव अस्थि और नास्ति है। आप जरा कोशिश करना। क्या उषा जी कह रहा, 60,000 प्रश्न बनाने, अगर अपन 15-20 भी बना दे सप्तभंगी पर, 20-40 बना दे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और कितने प्रश्न बनाए? 60,000 प्रश्न। क्या बना? अस्थि है, जीव नास्ति है, अस्थि नास्ति है, अवक्त। हम तो पढ़ते 7 ही है, 7 शंका होती है, 7 जिज्ञासा होती है, इसलिए अरे आचार्य ने जीव को अस्थि रूप से लेकर कितने प्रश्न बनाएंगे? 60,000। कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये 4 लाइन में समाप्त हो गया व्याख्या प्रज्ञप्ति। अरे काल दोष से हमारे पास में कोई ग्रंथ नहीं है, जानने वाले नहीं रहे, न तो जो बताने, जो लिखे थे, किसी ने लिखा नहीं। लिखा तो आचार्य धरसेन को, जो विकेला आया था तो लिखा, सब मौखिक ज्ञान था, वो आचार्यों के साथ ही चला गया। इनके ज्ञाता थे 680 वर्ष, 683 वर्ष तक इन सबके ज्ञाता थे। वो इनके एक अंक का ज्ञाता था। लेकिन 60,000 प्रश्न बनाए होंगे, क्या क्या पूछा होगा गौतम गणधर ने। मतलब कब, कितना समोश्रेणी, इतना रमणीय स्थान, रोचक, दुनिया का सबसे बढ़िया देखने का स्थान, और वहां पर पूछे जा रहे हैं प्रश्न। 60,000 प्रश्न। 60,000 की संख्या देखकर मुझे याद आते हैं, सगर चक्रवर्ती के भी 60,000 पुत्र थे। सगर चक्रवर्ती, उसके कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। याद है कि सगर चक्रवर्ती कहानी? एक दिन सगर चक्रवर्ती अपने दरबार में बैठा हुआ था और 60,000 पुत्र पूरी बने हुए थे, और वो चक्रवर्ती, मेरे डैडी चक्रवर्ती है, इस अभिमान से, वो गर्व से चल रहे थे। अरे पिताश्री, हमको भी काम दीजिए, हम भी पराक्रमी हैं, आपकी तरह करेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम तो करो। जब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जो भरत चक्रवर्ती ने जो बनाए हिमालय पर्वत, वहां पर कैलाश पर्वत के वहां पर जो बनाए, सब मंदिर की यात्रा वगैरह बनाए, वहां पर जाने में तकलीफ होती है, रास्ता ठीक नहीं है, तो उस रास्ते को जो ठीक करो। उसकी कहानी तो अलग है। मैंने तो याद किया 60,000 प्रश्न, याद आ गया मुझे। यहाँ पर गौतम गणधर ने, और दूसरा राजा श्रेणिक ने भी 60,000 प्रश्न किए थे। ये भी आता भगवान शरण में, राजा श्रेणिक के भी 60,000 प्रश्नों की बात आती है। तो 60,000 पर मुझे 3 जगह स्थान याद आ गए। ये स्थानांग हो गया। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक युद्ध किया था। हाँ, भरत चक्रवर्ती 60,000 दिग्विजय की, बहुत बढ़िया आशा है। यही स्वाध्याय है, यही स्वाध्याय है।
मतलब 60,000 पर आपने संवाद को 4 बना दिया, वो ईश्वर जी कह रहा। कौन कौन से भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक किया था, ठीक है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। यहाँ पर व्याख्या प्रज्ञप्ति में 60,000 प्रश्न किए, किसने किए? गौतम गंधर ने किए। और हमने पढ़ा कि राजा श्रेणिक ने भी भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे थे, इस प्रकार से, ठीक है ना। और भी मतलब बात आ सकती है, लेकिन 60,000 पर हमको 4 मिल गए। ये कैस में आएगा? संख्या समवाय में आएगा। किस में आएगा? संख्या समवाय में आएगा। जो संख्या की अपेक्षा से अपन ने समवाय को बैठा, बहुत सुंदर था, है ना। अब आगे, अब अपना समय हो चुका है, हम फिर से लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर।